सीरियल अनुपमा में आई थिंक एवरीबडी हैज रियलाइज्ड कि अगर आप को कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि सत्य की विजय हो और सत्य की लड़ाई है तो अनुपमा के पास ही जाना होगा। तो प्रेम की बहन प्रार्थना भी गुहार अपनी लेकर पहुंच गई है अनुपमा के पास। अब जाहिर सी बात है अनुपमा ने जो है धावा बोल दिया है राही के ससुराल पर। अब दिक्कत ये है कि कहीं ये ना हो कि राही प्रार्थना का साथ देने के चक्कर में राही से दूर हो जाए अनुपमा। भाई का फर्ज होता है अपनी बहन की रक्षा करना, मुसीबत में उसका साथ देना। और देखिए आज प्रेम वही कर रहा है। प्रार्थना के ऊपर जब आज आई तो देखिए घर वालों के सामने वो गौतम को कैसे सबक सिखा रहा है। बात जब गलत की हो ना तो अनुपमा भी पीछे नहीं रहती है, चाहे सही का साथ देने के लिए उसे अपने घर वालों के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो हमेशा सही का ही साथ देती है। अब दरअसल हुआ ये कि गौतम ने प्रार्थना के साथ बदतमीजी की। गौतम के चंगुल से भागकर प्रार्थना सबसे पहले अनुपमा के पास ही पहुंची। प्रार्थना को पता है कि जिसका कोई नहीं होता उसकी अनुपमा होती है। वो सबको सहारा देती है और सबके साथ न्याय करती है। एक्चुअली गौतम ने कुछ बहुत बदतमीज़ी की है प्रार्थना के साथ और उसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कि दिस इज़ लाइक हाइट सब बहुत हो गया है, तो वो सहन नहीं कर पाई और घर में किसी को बताती उसको कुछ पता नहीं था कि घर वाले सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, इसलिए वो घर से भाग गई। तो अनुपमा जी एज़ ऑलवेज़ हमेशा सबके लिए खड़ी रहती हैं, उनकी स्ट्रेंथ बनने की कोशिश करती हैं। तो वो मुझे भी स्ट्रेंथ दे रही हैं, प्रार्थना को भी, कि तुम्हें बोलना पड़ेगा। लाइक हम कितना बोले तुम्हारे लिए, जब तक तुम नहीं बोलोगी तब तक कोई तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा। गलत नहीं तो गलत कर रही है। अगर तुझे लगता है कि तू अकेले नहीं लड़ पाएगी तो मेरे साथ चल। अब अनुपमा तो प्रार्थना का साथ दे रही है, लेकिन घर वाले नहीं चाहते कि प्रार्थना और गौतम के मुद्दे में अनुपमा बीच में आए, क्योंकि हमें पता ही है कि अनुपमा की वजह से राही के ससुराल में ऑलरेडी इतना ड्रामा चल रहा है। अरे कुछ भी क्या बोल रही है बाप, इसकी हालत देखिए जरा गर्म है। अरे मुझे इसकी हालत पे दया आ रही है। अरे पर इसे कुछ भी हो गया ना तो वो कोठारी तो हमें सूली पे चढ़ा देंगे। आई थिंक बाय इज राइट, ये मैटर थोड़ा सेंसिटिव है। कल को वो लोग बोल देंगे कि इसके बाद हमने ऐसे किया तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ राही और प्रेम तो गौतम की सच्चाई जानते हैं ना। वो जानते हैं कि गौतम प्रार्थना को किस तरह से टॉर्चर करता है और इसीलिए वो घर वालों के सामने गौतम की पोल खोल रहे हैं। ये सही है पापा, ये आदमी प्रार्थना को मारता है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस दिन राही और अनु मम्मी भी इसका सच सबके सामने लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रार्थना डर गई। ये इंसान उस बेचारी पे हाथ उठाता है। अरे मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने आज तक प्रार्थना पे हाथ नहीं उठाया है। और मैं कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने और मम्मी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। वैसे गौतम भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसने तो पूरा पासा ही पलट दिया। उसने उल्टा प्रार्थना पर ही इल्जाम लगाया कि अंश और प्रार्थना का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। प्रार्थना पता नहीं बहुत अजीब बिहेव करने लगी, पागल जैसे कहीं भी कुछ भी करने लगती है, कहने लगती है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो उसे अपनी माँ वाली बीमारी तो नहीं है। और इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है प्रार्थना की इमेज सबके सामने कि वो मानसिक संतुलन से बीमार हो चुकी है और वो फैमिली नहीं चाहती और वो कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो एकदम सत्यवान है। गौतम इतना शातिर है और इतना तेज़ है कि वो पूरी बाजी पलट देता है और वो ऐसा प्रेजेंट करता है जैसे प्रार्थना और अंश का अफेयर चल रहा है और वो जो बाजी है वो पूरी पलट जाती है। अब आने वाले ट्रैक में ना प्रार्थना मुसीबत में फंसने वाली है, क्योंकि घर वाले तो उससे ही सवाल करेंगे। जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि अनुपमा के लिए भी अब एक और मुसीबत आने वाली है। आर्यन और माही भागकर मंदिर में शादी कर लेंगे, यानी कि एक बात तो तय है कि आने वाले ट्रैक में ड्रामा तो खूब होने वाला है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।